नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूजा। आजकल कमर दर्द की समस्या यानी बैक पेन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाहे यंग एज हो या बुजुर्ग, सब में कमर दर्द की जो समस्या है वो कॉमन है। अगर आपको भी पीठ में दर्द होता है, पीठ में स्टीफनेस फील होता है, झुकते समय, चलते समय, उठते समय आपके कमर में दर्द होता है, इसके अलावा आपके जो पैरों में झुंझुनाहट होती है, पैर सून पड़ जाते हैं, आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि आपके कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आपके मांसपेशियों में खिंचाव है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे चीज़ों के बारे में जिससे आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है। तो आइए जानते हैं, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि कटी बस्ती हम घर पे कैसे कर सकते हैं। हमारा जो शरीर में बोन हेल्थ है वो कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी पे डिपेंड होती है। जब हमारे शरीर में ये चीज़ें कम हो जाती है तो हमें जॉइंट्स पेन, बैक पेन, उनमें सूजन यानी इन्फ्लामेशन, उनका सुन पड़ जाना, हाथों का सुन पड़ जाना, पैरों का सुन पड़ जाना, ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो काम होता है, हम लंबे टाइम तक बैठते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा व्यायाम करते हैं, ज़्यादा भारी वजन उठाते हैं या मोटापा, इसकी वजह से भी हमें बैक पेन की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार जब हमारा शरीर में वात दोष डिसबैलेंस हो जाता है यानी वात दोष बढ़ जाता है, तब हमें कमर दर्द की समस्या देखने को मिलती है। महिलाओं में कमर दर्द की जो समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम और विटामिन डी3 की कमी ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद, मासिक धर्म में, मेनोपॉज के बाद महिलाओं में कमर दर्द की जो समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि हमें बैक पेन, कमर दर्द की समस्या होगी तो हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब भी हमारे जॉइंट्स में पेन होता है तो हमारा वात दोष बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए हमें वात दोष को बैलेंस करना पड़ेगा। जब हमारा वात दोष बैलेंस हो जाएगा तब हमें जॉइंट्स पेन की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। इसीलिए आपको सूखा खाना नहीं खाना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है और बासी खाना नहीं खाना है। इसकी वजह से हमारा जो वात दोष है बैलेंस होने लगेगा। और दूसरा है, आपको क्या करना है, आपको अलसी के बीज लेने हैं 250 ग्राम और 250 ग्राम आपको कलौंजी लेनी है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो और कम भी ले सकते हो, बस आप दोनों को समान मात्रा में लेना है। और लेने के बाद आपको क्या करना है, इनको तवे पे भून लेना है और भून लेने के बाद मिक्सर में इनका पाउडर बना के आपको रखना है। और सुबह शाम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच पाउडर आपको रोज़ पीना है। अलसी में बहुत सारी मात्रा में ओमेगा 3 होता है और कलौंजी में बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ये ड्रिंक पीने से हमारे जो विटामिन है वो बैलेंस हो जाते हैं और हमारी बैक पेन की समस्या जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तीसरा जो है, आपको क्या करना है, आपको तिल तेल लेना है 500 ml और 250 ग्राम आपको अदरक लेना है। अदरक को आपको पूरा कद्दूकस कर लेना है और तिल तेल में काला होने तक उसे उबालना है। उबालने के बाद जब आपको ऐसा लगेगा कि अदरक का पूरा रस तिल तेल में उतर गया है तो गैस बंद करके इसको ढक के रखना है। आप पूरी रात भी ढक के रख सकते हो या ठंडा होने के बाद आपको इसे छान के एक शीशी में भर लेना है और रात को सोते समय आपको इसे रोज बैक पे लगाना है। अदरक में नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी सूजन को कम करेगा और दर्द को कम करेगा। चौथा जो है वो है कटी बस्ती। कटी बस्ती जो है वो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको किसी की हेल्प लेनी है। वीडियो में मैंने कटी बस्ती पूरा सिखाया है कि कटी बस्ती आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है, आटा गूंद लेना है। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही आपको आटा गूंदना है। आपके पास भला तेल, सहजर तेल, महानारायण तेल, तिल तेल, इनमें से जो भी ऑयल होगा उससे आपको कटी बस्ती करनी है। जो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेट जाने के बाद आपको जो आटा है वो राउंड करके पीठ में लगाना है। आप किसी की इसमें हेल्प ले सकते हो। राउंड लगाने के बाद जो आप ऑयल ले रहे हो उसको हल्का सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको थोड़ा पहले चेक करना है ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है, इससे आपको स्किन में जलन हो सकती है। आपको
फिर गरम जो ऑयल रहता है, जो गुनगुना ऑयल रहता है, वो धीरे धीरे आपको डालना है। डालने के बाद इसे 5 मिनट तक रखना है। ऑयल ठंडा होने के बाद फिर से निकालना है, फिर से गरम करके डालना है और फिर ठंडा होने के बाद फिर से निकालना है और फिर गरम करके डालना है। ऐसे आपको 3 बार करना है, यानी 15 से 20 मिनट तक आपको ये बस्ती करनी है। इसके बाद क्या करना है, आपको आटा निकाल लेना है और हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है। आप ऐसे कटी बस्ती घर पे कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के तुरंत बाद अगर आपके बोन में कोई इंजुरी हुई है, आपको स्किन इन्फेक्शन है, अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, तो आपको ये बस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और पांचवा सबसे लास्ट, आपको क्या करना है, सारे ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। बादाम, अंजीर, अखरोट, पिस्ता, काजू, खजूर, आपको ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो लेने हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, काली तिल लेनी है, डिंक लेना है, पंपकिन सीड लेनी है और थोड़े अलसी के बीज लेने हैं और थोड़ी सी आपको खसखस लेनी है। इनको अच्छे से मिला के आपको इनको घी में थोड़ा थोड़ा करके इनको रोस्ट करना है और मिक्सर में इनकी बारीक पेस्ट निकाल लेनी है। और इसके बाद आप, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो गुड़ का पाक से आप इनके छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आप खजूर ज्यादा डाल के आप इनके थोड़े छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए और रोज सुबह आपको 1 गिलास गाय के दूध के साथ इन्हें पीना है। ये आपकी जॉइंट्स पेन की समस्या, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन अगर रहेगा, कमजोरी रहेगी, आपको थकान महसूस होगी और आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस रहेगा, ये सारी समस्याओं को कम करेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।